हाँ जी गाइस, जैसे अब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पे आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि आपका बिलिंग डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, ठीक है, लर्न बिलिंग, इसमें आपको सारी वीडियो दिखेंगी हमारी। इसके अंदर जैसे अभी हमने वीडियो बनाई है तो आपको वीडियो सारी दिखेंगी। प्लस इनवॉइस की एंट्री, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा कि इनवॉइस क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले क्लाइंट सिस्टम में क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने ये डमी कुछ क्लाइंट्स ऐड कर रखे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड क्लाइंट करते हैं। क्लाइंट ऐड करना बहुत सिंपल है। आप सीधा ऐड क्लाइंट पे क्लिक करोगे एंड क्लाइंट नेम जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कोई भी नाम डाल देता हूँ, XYZ कंपनी। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम देता हूँ, जैसे मैं कपिल डाल दिया। आप अपने हिसाब से पूरा नाम डाल देना, जो भी वहाँ पे कंसर्न पर्सन हो जिसको आप इनवॉइस वगैरह भेजोगे। और उसके बाद से आप डालो मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालना है जिससे कि आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो मोबाइल इसी मोबाइल नंबर पे आपकी इनवॉइस जाएगी। तो मैं अभी कुछ भी डमी नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बाद में अपने हिसाब से डाल देना। ठीक है, ईमेल एड्रेस भी आपको क्लाइंट का डालना है क्योंकि कल जो भी ईमेल जाएंगी इसी एड्रेस पे जाएंगी, तो इस पे आपको क्लाइंट की एक्चुअल ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, अभी मैं इसको कपिल@email.com पे नाम से डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट पीरियड आप दे सकते हैं। जैसे लेट से मैंने 15 दिन का दिया है, तो ये इनवॉइसिंग आपकी इसी के हिसाब से उसका ड्यू डेट निकालेगी। फिर मेन चीज़ आपका जीएसटी नंबर। ठीक है, ये जीएसटी नंबर आपको क्लाइंट का डालना है क्योंकि जो भी इनवॉइस आप टैक्स इनवॉइस प्रिंट करोगे तो उसको जीएसटी नंबर क्लाइंट का आएगा, तो वो यहीं से आएगा। ठीक है, अभी तो मैं इस पे डमी नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बिलिंग डिटेल में आपको यहाँ पे पार्टी का जो बिलिंग एड्रेस है वो डालना है। जैसे मैं यहाँ पे सेक्टर 50 फरीदाबाद डालता हूँ। आपको प्रॉपर एड्रेस, हाउस नंबर जो भी है क्लाइंट को लिखना है। ठीक है, उसका स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं हरियाणा सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो स्टेट आपको उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है जो आपका बिलिंग एड्रेस हो, क्योंकि सिस्टम जो है सीजीएसटी एसजीएसटी लोकल बिलिंग पे सीजीएसटी जैसे आपका बिलिंग स्टेट और आपका स्टेट सेम मैच करता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट उसी हिसाब से करेगा। और इनकेस आप बाहर बिलिंग करें, जैसे आप हरियाणा में है, हरियाणा से आप दिल्ली बिलिंग कर रहे हैं, तो उसको आईजीएसटी बिलिंग होती है। तो फिर वो अगर जैसे आपका स्टेट बिलिंग वाला अलग होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से आईजीएसटी बिलिंग क्रिएट करेगा। तो ये डिटेल्स आप जो भी फिल कर रहे हैं प्लीज इसको एक बार अच्छे से रीड करना, क्योंकि आपका इनवॉइस फिर उसी अगर आपने स्टेट मिस चूज कर लिया तो आपका सिस्टम का टैक्स भी फिर गलत कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद आप पिन कोड डाल दीजिए क्लाइंट का, इसमें भी डमी डाल रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद शिपिंग एड्रेस जैसे सेम एज बिलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि अगर आपका एड्रेस सेम है, जैसे क्लाइंट का बिलिंग और शिपिंग एड्रेस सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं। और इनकेस अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट शिपिंग एड्रेस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप यहाँ पे फीड कर देंगे सेम वही स्क्रीन है। ठीक है, और शिपिंग नॉट रिक्वायर्ड है तो आप मतलब नॉट रिक्वायर्ड के केस में आप सिंपल से ब्लैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली शिपिंग नॉट रिक्वायर्ड उनके लिए है जो सर्विसेज का बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए शिपिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम प्रोडक्ट रिलेटेड वालों की शिपिंग की जरूरत है। ठीक है जी, मैं इसको ये करके बस इतना करके इस पर रिमार्क डालना तो डाल दीजिए, उसको सेव कर दीजिए। ठीक है, तो सेव हम इसको सेव क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ये मैंने सेव किया तो इसमें रेड एरर दिखा रहा है, तो दैट मीन मैंने जो जीएसटी नंबर है वो पूरा कंप्लीट डिजिट नहीं डाला। तो पूरा डिजिट मुझे डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दे भी रहा है कि 15 डिजिट कंप्लीट एड्रेस डालिए। ठीक है, आपका एड्रेस डालते ही आपका सिस्टम आपका क्लाइंट सेव कर लेगा, तो एड्रेस आपका सेव हो गया। ठीक है जी, तो ये देखना कि आप जीएसटी नंबर कंप्लीट जब तक नहीं डालेंगे तब तक सिस्टम आपको क्लाइंट का डिटेल्स वगैरह सेव करने देगा। ये जस्ट लाइक वैलिडेशन है कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है जी, अगर आप जब आप सेव कर देंगे तो आप एक बार डिटेल्स मैच कर सकते हैं। और इनकेस अगर जैसे मैंने अभी एक्सपेक्टेड कंप्लीट डाला था, सपोज मुझे जीएसटी नंबर गलत चल गया या कोई भी मोबाइल नंबर गलत चल गया, तो यहाँ पे एडिट पे जाके मैं सर्च कर सकता हूँ। और वैसे यहाँ पे सर्च क्लाइंट का ऑप्शन भी, आप यहाँ पे जाके भी क्लाइंट सर्च कर सकते हैं। जब आपकी लिस्ट लंबी हो जाएगी तो आप यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सवाईजेड डाला तो एक्सवाईजेड का नाम आ गया। ठीक है, आप स्किप करोगे तो लिस्ट फ्रेश हो जाएगी। अब जैसे मुझे इसको एडिट करना है तो एडिट पे जाके जैसे मैं यहाँ पे 15 की जगह 25 कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर दूंगा, नीचे जाके स्क्रॉल करके सेव कर दूंगा, अपडेट क्लाइंट कर दूंगा तो अपडेट इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जाके दोबारा एडिट कर दोगे तो उसकी डिटेल 25 दिखाई देगी। ठीक है, अब मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो क्लाइंट का सेक्शन में इतना ही है, बहुत बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है।